किसी की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे यीशु की माँ और उसके भाई, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय की 46वीं आयत से लेकर 50वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो आप हमारे साथ निकाल सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय की 46वीं आयत से लेकर 50वीं आयत तक। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इन चंद लाइनों को हम उर्दू में पढ़ेंगे और उसके ठीक बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उर्दू में इसका शीर्षक है यीशु की माँ और भाई। जब वो भीड़ से यह कह रहा था, उसकी माँ और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। भीड़ से क्या कह रहे थे? जब यीशु मसीह भीड़ से अधूरे सुधार से मुसीबत आने वाली है इस बारे में बता रहे थे, तो उसी समय भीड़ में से ये उसकी माँ और उसके भाई है वो बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। ठीक उसी समय उसके मम्मी और भाई है वो बाहर खड़े थे और यीशु मसीह से बात करना चाहते थे। किसी ने उनसे कहा, तेरे देख तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते। भीड़ अधिक होने की वजह से वे मसीह तक पहुंच नहीं पा रहे थे और बाहर खड़े थे। बाहर से उन्होंने किसी को ये कहला भेजा कि यीशु मसीह को बोल दे कि उसकी माता और उसके भाई है वो बाहर खड़े हैं। तो उनका दो उद्देश्य हो सकता है। एक तो ये कि यीशु मसीह है उसको ये जानकारी मिल जाए कि बाहर खड़े हैं, उनको पास में बुला ले, या फिर सभा समाप्ति के बाद उनसे मिले। उद्देश्य कुछ भी हो सकता था। कहने का मतलब यीशु की माँ और यीशु से भाई मिलना चाहते थे और इसकी सूचना है वो यीशु को किसी के द्वारा दी जाती है। और 48 में आयत में लिखा है, उसने खबर देने वाले को जवाब देकर कहा, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई। जिसने खबर दी यीशु मसीह ने उसे कहा, कौन है मेरे माँ और कौन है मेरे भाई, और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं। और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं। अर्थात यीशु के जो असली माँ बहन भाई दोस्त हैं वो हैं जो उसके साथ रहते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं। 50वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और वही मेरी माँ है। इसको थोड़ा हिंदी में भी देख लेते हैं। 46वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन मेरी माता और कौन मेरे भाई, और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरे माता और वही मेरी बहन है। तो यहाँ पर यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि मेरे जो दोस्त है, माता और भाई बहन दोस्त वही है जो पिता परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। केवल शारीरिक रूप से मेरी माता और भाई होने से वो मेरे भाई और बहन नहीं बन जाते हैं, बल्कि असली भाई और बहन वे हैं जो अनंत काल तक मेरे साथ रहेंगे और मेरे साथ अनंत काल तक वही रहेंगे, जो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। और स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए बेहद जरूरी है कि हम पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और जो शिक्षा यीशु मसीह ने हमें दी है उसका हम अमल पालन करें। और जब वचन हम पढ़ते हैं, उस वचन सुनते हैं, तो हम परमेश्वर से कनेक्टेड रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। हम यीशु के दोस्त बनकर रहते हैं, हम यीशु मसीह के माता पिता भाई बहन बनकर रहते हैं और यीशु मसीह से हमारा एक रिलेशन क्रिएट होता है और वो हमारे हमेशा काम आता है। मुसीबत में कौन आते हैं? हमारे भाई बहन दोस्त यही काम आते हैं। तो जब परमेश्वर से कनेक्ट रहेंगे, हमेशा यीशु मसीह से कनेक्ट रहेंगे किसी भी माध्यम के द्वारा, वचन के द्वारा, गाने के द्वारा, परमेश्वर की स्तुति आराधना के द्वारा, मुसीबत में यीशु मसीह ही हमारे काम आएगा। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की जय है।